यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। समय समय पर धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए वामन, परशुराम, राम, कृष्ण आदि रूपों में जन्म लेने का वचन देते हैं। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब वे स्वयं प्रकट होकर धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। उनका उद्देश्य साधुओं की रक्षा करना और दुष्कृतियों का नाश करना है। यह श्लोक भगवद गीता का महत्वपूर्ण संदेश है जो धर्म और अधर्म के संघर्ष को दर्शाता है। भगवद गीता में यदा यदा हि धर्मस्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण के उपासकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश प्रस्तुत करता है। यह श्लोक भगवान के धर्म संस्थापन और भक्तों के संरक्षण के लिए उनके अवतारों के आगमन की घोषणा करता है। भगवान बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब वे अपने रूप में प्रकट होते हैं और धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से यात्रा करते हैं। भगवद गीता उनके ज्ञान और उपदेशों का एक अमूर्त रूप है जिसमें वे अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं का उपाय बताते हैं। गीता के शिक्षाएं मानवता, न्याय और शांति के मार्ग पर मार्गदर्शन करती हैं और भक्तों को जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं। इसमें भगवान की अद्वितीय वाणी से जीवन को सफल बनाने के लिए मार्गदर्शन मिलता है। भगवद गीता भगवान की दिव्य उपासना और ध्यान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो भक्तों को आत्मा के साथ संयोग स्थापित करने में मदद करता है। भगवद गीता के पहले 5 श्लोकों का सारांश यह है कि धृतराष्ट्र संजय से कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन कर रहे हैं। दुर्योधन ने अपने गुरु आचार्य के पास गया और युद्ध के व्यूह के बारे में पूछा। दुर्योधन ने भगवद गीता के शुरुआती श्लोकों में पांडवों के योद्धाओं की महती वीरता का वर्णन किया। भगवद गीता के 6ठे श्लोक से 10वें श्लोक तक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग की उपयोगिता और उसके लाभ के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि एक योगी शांति, समता और संतुलन की स्थिति में रहता है। उसके मन, इंद्रियां और शरीर को नियंत्रित करने का योग का अभ्यास करना अत्यंत महत्वपूर्ण करते हैं। उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया और उसे अपने दायित्व का पालन करने के लिए प्रेरित किया। योग का अभ्यास न केवल शारीरिक ध्यान है बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक साधना भी है। एक योगी जीवन के विभिन्न पहलुओं को स्वीकार करता है और उन्हें खुद को समर्पित करता है। वे आत्मा में ईश्वर का अनुभव करते हैं और सभी प्राणियों में भगवान का वास है यह ज्ञान प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से शक्ति और अनुशासन से युक्त रहने का सम्मान करते हैं। उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया और उसे अपने दायित्व का पालन करने के लिए प्रेरित किया। भगवद गीता के पहले अध्याय के 16वें श्लोक से 20वें श्लोक तक का सारांश निम्नलिखित है। इस विशेष अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से विवादित मनोबल और विच्छेद के अवस्था में हैं। अर्जुन भय और विमुखता की स्थिति में हैं। उन्होंने युद्ध के लिए तैयारी कर रखी है लेकिन उनका मन विक्षेपित और विरक्त है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसकी कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें युद्ध करने के लिए उत्साहित करते हैं। वे जीवन का उद्देश्य, कर्तव्य और भगवान की भक्ति की महत्ता के बारे में उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहां उद्घाटन करते हैं कि जीवों के नष्ट होने का कारण उनकी आसक्ति और अज्ञान है और वे ध्यान और भगवत भाव से मुक्त हो सकते हैं। वे जीवों को अपने योग्यता और उद्देश्य के अनुसार कर्तव्य पर ध्यान करने का सलाह देते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बताया और अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। घंटे के बटन को दबाने से
हमारा अगला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचने में हमें सहायता मिलेगी। धन्यवाद। वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्णम चरणे प्रपद्ये।